नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। मनुष्य की नादानियों का परिणाम क्या निकलता है या जाने समझे बगैर जो नित्य कार्य होते हैं मनुष्य द्वारा, उसकी वजह से क्या स्थिति पैदा हो सकती है, इन दिनों दिल्ली एनसीआर के लोग बखूबी समझ सकते हैं। जो विज्ञान का दुष्परिणाम है वो सामने आने लगा है, क्योंकि यहाँ की जो हवा है बिल्कुल जहरीली हो चुकी है, विष घुल चुका है, हलाहल घुल चुका है और सांस लेना दुभर हो गया है। लगातार जो एयर क्वालिटी है वो ख़राब होती जा रही है, गुणवत्ता में लगातार गिरावट आती जा रही है। PM 2.5 का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति पे हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि हम लोगों ने क्या महसूस किया है। कुछ हमारे न्यूज़ रूम के कुछ साथी यहाँ पे मौजूद हैं, आदर्श हैं, गुरप्रीत और वंदना। सबसे पहले गुरप्रीत, आप बताएं कि आपके हाथ में कुछ है, ये है क्या, और इसमें ज़रा मुझे बताएं इसके बारे में। जी ये है जो एयर क्वालिटी को मेजर करता है और इस वक्त वो मेरे हाथ में है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये कितना इस वक्त पोल्यूशन है यहाँ पर, और जो कि इसमें पता लगेगा। आप देख सकते हैं 300 से ऊपर जा रहा है, 500, 700, तो इस वक्त 750 मतलब 800 हो चुका है इस वक्त। और हालांकि अच्छी और फ्रेश एयर को बोला जाता है कि 10 से नीचे होती है, जो कि इस वक्त कई गुना ज़्यादा है दिल्ली में, जो कि डरने वाली और जो कि सच में सीरियस इशू है कि इस चीज़ पे कुछ हमें देखना होगा। तो सब बताइए पोल्यूशन से रिलेटेड क्या है, मतलब क्या चल रहा है यहाँ। और ये थोड़ा हम साफ़ करते हैं, क्योंकि PM 2.5 का जो लेवल होता है ये सबसे ख़तरनाक लेवल होता है, क्योंकि कोई भी फ़िल्टर जब मास्क लगा के चलते हैं या फिर कोई भी एहतियात बरतते हैं, PM 10 को तो वो रोक सकता है, यानी जो थोड़े से जो बड़े धूल कण होते हैं उसको रोका जा सकता है। लेकिन सबसे जो सूक्ष्म धूल कण जो होता है, जिसको हम लोग फॉग स्मॉग कहते हैं, यानी कि उसमें कण और उसमें तरल जो मात्रा होती है, जिसको कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे सारा कुछ दिखाई दे रहा है, इसको फ़िल्टर करने के लिए कोई व्यवस्था अभी तक बनी नहीं है। और जैसा कि गुरप्रीत ने जिक्र किया कि PM 2.5 अगर 50 के आसपास में हो तो एक स्वस्थ हवा मानी जाती है, 100 तक एवरेज माना जाता है औसत। और आप अगर स्विट्ज़रलैंड की वादियों में जाएं तो ये जो गुणवत्ता होती है PM 2.5 की, वो लगभग 10 होती है। और अभी हम दिल्ली में रह रहे हैं और यहाँ पे जैसे कि देखिए हम लोगों के बाल वगैरह जो उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आदर्श, इस साफ जाहिर हो रहा है कि तेज़ हवा भी चल रही है। बावजूद इसके 850 PM 2.5 का जो लेवल है ये बता रहा है कि कैसी हवा है दिल्ली की। तो आदर्श ये बताएं कि जो स्थिति पैदा हुई है इसके लिए किसको जिम्मेवार ठहराया जाए, क्योंकि एक दूसरे पे ही दोषारोपण तो हो रहा है इन दिनों। जी वही हो रहा है, और मैं तो ये कहूँगा कि इसके लिए सामूहिक तौर पे सभी जिम्मेदार हैं। अगर हम इस जो स्थिति हुई है उसके गुनहगारों की बात करें, सिर्फ हमारी एक आदत हो गई है कि हमारी एक चीज़ सरकार पे टालते हैं। निश्चित तौर पे इस पूरे मामले के लिए दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सिर्फ बयानबाजी से इतर उन्होंने कुछ नहीं किया। केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि केंद्र की सरकार, संसद, सारी व्यवस्था दिल्ली से चलती है। इसके बावजूद आप अगर इसको ये कह के टालते रहें कि नहीं दिल्ली में तो किसी और की सरकार है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली में जो तमाम 4 नगर निगम हैं उस पर भाजपा की ही सरकार है। और इसके अलावा अगर सिर्फ सरकारों की बात करें, पंजाब से हम देख रहे हैं पराली जलाने की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं, हरियाणा से कम नहीं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी पराली जलाने की घटनाओं को रोका जाए, किसानों को उसका कुछ विकल्प मुहैया कराया जाए, क्योंकि आखिर हम किसान को इसमें विलेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आप समझिए कि दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए सिर्फ पराली जलाना एकमात्र जिम्मेदार कारक नहीं है। दिल्ली दुनिया का इकलौता शहर है जहाँ एक नदी बहती है, यमुना, लेकिन उसके किनारे कोई नहीं जाता, क्योंकि उसे हमने नाला बना दिया है। तो प्रकृति के साथ जो हमने किया था, प्रकृति उसका परिणाम तो देगी। अच्छा वंदना, आप बताएं कि आप महसूस कैसा कर रही हैं, क्योंकि मैं देख रहा था कि मैं भी जब सीढ़ियों से आ रहा था तो आम दिनों के मुकाबले सांस लेने में थोड़ी कठिनाई ज़्यादा हो रही है। हाँ सर, एक्चुअली मेरे को तो वैसे भी थोड़ा सा सांस का प्रॉब्लम रहता है, तो उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा इसमें ये जो ऐसा लग रहा है कि जैसे इम्यूनिटी पावर जो है वो बहुत ही कम हो गया है। सांस लेने में इतनी कठिनाई, आप थोड़ी सी ही दूर चल के जाओगे तो आपकी सांस फूल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप सांस नहीं ले पा रहे हो, उतना आपको पावर मिल नहीं पा रहा है जितना आप सांस लेने में यूज़ करते हैं। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से ये जो सिस्टम का एनवायरनमेंट चल रहा है ना सर, ये उन लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है जो इनहेलियर वगैरह सब ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं।
और सर मास्क कब तक आप लगा सकते हैं? आप मास्क तब तक लगा सकते हैं जब तक आपको ये ना लगे कि हाँ अब हम सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसा समय देखने को मिल ही नहीं रहा है। मैं जब मॉर्निंग में ऑफिस आई थी तभी मुझे आने में इतनी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि सब जगह धुआं, आप सामने का थोड़ी सी दूरी का देख भी नहीं पा रहे थे। मतलब फॉग जैसा माहौल था, लेकिन ये फॉग नहीं, ये स्मॉग है, ये एक जानलेवा स्मॉग है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इस टाइम बीमारियों का जो भंडार है ना वो इंसान की तरफ बढ़ता जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने। चूँकि जो ये स्मॉग की स्थिति जो बनती है ना, ये PM 2.5 का लेवल जब काफ़ी घनीभूत हो जाता है तो स्थिति होती है। अच्छा गुरप्रीत, आप बताएं, चूँकि बात हो रही थी हम लोगों की, आपने कहा था कि 2.5 का लेवल जब बढ़ जाता है तो बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं। क्या क्या परेशानियाँ होती हैं वैसे पहले बता दें। जी, पहली बात, इस वक्त लोग मास्क लगा रहे हैं या अपना स्कार्फ से मुंह ढक रहे हैं, मगर ये बिल्कुल भी उनके लिए इफेक्टिव नहीं होगा कि इस वक्त दिल्ली में जो है 2.5 मतलब कि जो कण हैं हवा में वो 2.5 है, वो आपके मास्क के अंदर भी जाएंगे, अगर आप उसको स्कार्फ से ढक रहे हैं तभी भी जाएंगे। इससे दिक्कतें ये हो सकती है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स, लंग्स का प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज़ेस, और जितने लोग जिनको अस्थमा है उन लोगों को बहुत सांस लेने में दिक्कत होगी। तो मोस्टली जितने भी लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनके लिए एयर प्यूरीफायर्स जो है लगाए गए हैं, मतलब कि आप इस चीज़ से बच नहीं सकते हैं। मगर कुछ ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो लोग करके फिर भी सेफ़ रह सकते हैं दिल्ली में, आप बताएं। देखिए, वैसे जो जानकारी मिली है कि कोई भी अभी इक्विपमेंट ऐसा बना नहीं है कि PM 2.5 को लेकर उसको फ़िल्टर कर सके, जो स्मॉग की स्थिति दिखाई दे रही है। अब डॉक्टर सिर्फ यही कह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करें अपने खाने में, तो वो क्या होगा कि ऑक्सीकरण जिसको कहते हैं कि हमारे शरीर के भीतर होगा, और इस तरह के जो टॉक्सिक अंदर जा रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या? एंटीऑक्सीडेंट मतलब आप विटामिन C, आप विटामिन E की मात्रा बढ़ाएं, विटामिन A वगैरह भी लेंगे, सबसे ज़्यादा विटामिन C वाले जो फूड्स हैं उसको लें, सप्लीमेंट्स लें, तो ये डॉक्टर्स बता रहे हैं। अच्छा आदर्श, ये बताएं कि देखिए अभी जो स्थिति पैदा हुई है, अभी जो मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि PM 2.5 का जो लेवल बढ़ता है, सबसे ज़्यादा बढ़ता है पराली जलाने से, पटाखे के धुएँ से, या इस तरह से जैसे कि हमने कहा कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले, चूँकि ये जो कण और जो तरल पदार्थ है ना वो दोनों मिश्रित हो जाते हैं और ये फॉग बन जाता है। तो अभी देखिए, अभी जो उपाय चल रहा है सरकार की तरफ से, समय आने पे ऑड इवन की बात हो जाती है, ये कहा जाता है कि हम सड़कों की सफाई करा रहे हैं, ये कितना पर्याप्त लगता है आपको? नहीं, ये तो वैसा है मामला कि फौरी उपाय है। अब अभी मैं जब सुबह ऑफिस आ रहा था, मैंने देखा कि रास्ते में वो पेड़ों के ऊपर पानी की फुहारें छींटी जा रही हैं, है ना। ये तुरंत के उपाय हैं, त्वरित उपाय हैं, इससे कुछ बहुत लाभ नहीं होने वाला है। दिवाली पर भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद लोगों ने पटाखे जलाए। ये जो भी उपाय हैं, ये तो ऐसा उपाय है कि अब आपकी जान पे बनाई है तो आप कुछ करते हुए दिखेंगे। सरकार की मजबूरी है कि उसको ऐसा दिखाना है कि वो जनता के लिए कुछ कर रही है, लेकिन हकीकत जो डॉक्टर्स भी बता रहे हैं, जो मेडिकली प्रूवन है, वो ये है कि इस स्तर की सीवियर पॉल्यूशन का इंतज़ाम हमारे पास कुछ नहीं है। इसका तो यही उपाय हो सकता है कि आप दिल्ली छोड़कर भाग जाएं। और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है सर। नहीं, और दिल्ली छोड़ कहाँ भागे? लखनऊ की स्थिति दिल्ली से भी खराब बताई पूरे जा रही है। उत्तर भारत के शहरों के, आप अगर पिछले साल की दिवाली की मुझको याद है, मुजफ्फरपुर बिहार का एक शहर है, वो भारत का नंबर 1 शहर बना था पॉल्यूशन के स्तर पे। अगले दिन पटना बन गया था। तो ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, पूरे उत्तर भारत की समस्या है। दिल्ली क्योंकि लैंड लॉक्ड है और इसके वातावरण पे भी आसपास के जो इलाके हैं उनका बहुत फ़र्क पड़ता है। पहाड़ी इलाकों में ठंडी हवा चलती है, दिल्ली का माहौल ठंडा हो जाता है। राजस्थान में गर्मी बढ़ती है, दिल्ली में गर्मी बढ़ जाती है। दिल्ली केंद्र में है और दिल्ली का उपाय तब तक नहीं हो सकता जब तक हमको सोचना पड़ेगा कि एक सेंट्रली, एक पूरे देश के तौर पे कोई पॉलिसी नहीं बनेगी, तब तक इसका उपाय नहीं हो सकता है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा गुरप्रीत, बताएं, चूँकि आप हर तरह की खबरों पे नज़र भी रखते हैं, ये जो स्थिति पैदा हुई है सिर्फ गवर्नमेंट पे टाल देने से मामला बनेगा या फिर एक आम आदमी की भी उतनी ही जिम्मेवारी है? देखिए, अगर इसको सीरियस नोट पे देखा जाए, हर चीज़ हम गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। ये एक इंडिविजुअल, हर एक शख्स जो यहाँ दिल्ली में रहता है, जो भी रहता है, उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो ध्यान दे। क्योंकि अपने ही मैंने एरिया में देखा, दिवाली वाले दिन लोग पटाखे चलाने से सब बाज नहीं आ रहे थे। तो मुझे ये लगता है कि अब जब पोल्यूशन हो चुका है, फार्मर्स पे बात डाली जा रही है, तो मुझे लगता नहीं है ये कुछ तरीके से सही है। और करंटली अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो चारों को थोड़ा इनहेल करने में प्रॉब्लम हो रही है। और इस वक्त मैं आपको दिल्ली का व्यू दिखाना चाहती हूँ कि हम देख ही नहीं सकते हैं कितना फॉग है। आप यहाँ पे देख सकते, मतलब इसे स्मॉग बोलेंगे, फॉग नहीं बोलेंगे। कितना स्मॉग है जो कि सच में बहुत ही हानिकारक है। इस वक्त ये है दिल्ली का माहौल। यानी आप तो एक सवाल आप सबसे पूछना ज़रूर ये मैं चाहती हूँ और हम सब पूछना चाहते हैं, क्या यही सोचते हैं हम दिल्ली को और यही चाहते हैं कि दिल्ली ऐसी हो? तो पटाखे जो इस बार जलाए और जितना भी कुछ है वो क्यों? सर आप बताएं। देखिए,
मैंने जैसे शुरू में ही सवाल किया था, निश्चित तौर पे सरकारों की जिम्मेदारी तो है बड़े लेवल पे पॉलिसी बनाने के लिए, लेकिन कोई व्यक्ति अपने घर के सामने कूड़ा जला रहा हो और कोई पटाखे चला रहा हो गुपचुप तरीके से और ये माने कि ये तो सब पे असर पड़ने वाला है, मेरी कोई इसमें भूमिका नहीं है, जिम्मेवारी नहीं है। अभी देखिए हम लोग 50 मीटर से ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे दृश्यता नहीं है। जो बिल्डिंगें 50-100 मीटर पे दिखाई देती थी वो देखिए ओझल हो चुकी हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं। कि क्या मैं आपको बताऊं तो अभी मॉर्निंग की ही बात है, सुबह पीछे बैक में जो पत्ते वगैरह इकट्ठे किए गए थे उनको जलाया जा रहा था। तो जब मैंने उनसे पूछा कि ऑलरेडी इतना स्मॉग है, आप इसको जलाए, कम से कम धुआं थोड़ा कम होगा, तो उन्होंने ये बोला कि ये कचरा फिर कहाँ जाएगा। अरे इतना सारा मतलब व्यवस्था है, आप इस कचरे को कहीं भी डंप कर सकते हो, लेकिन आप कम से कम इस टाइम जब पॉल्यूशन का लेवल इतना स्तर पे बढ़ रहा है तो कम से कम आप इसको आप इसका ध्यान रख सकते हैं कि आप इसको अभी जलाएं ना। अभी सर अभी यहाँ का हालात ऐसे हैं। अभी हम लोग नीचे जब ऑफिस में थे तब भी हमने इसको मीटर को चेक किया था, जिसकी मैंने एक फ़ोटो भी खींची है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि नीचे के हालात क्या हैं अंदर ऑफिस के। ये सर आप देख सकते हैं, यानी इसी पॉल्यूशन मीटर से नीचे लिया गया। हाँ जी बिल्कुल, इसी से लिया गया था और ये 895 है, 895 बताया गया है। नीचे ऑफिस के अंदर के ये हालात हैं, तो आप सोचिए सर बाहर क्या है, बाहर तो इससे भी ऊपर जा रहा है। तो आप खुद ही सोचिए कि सर इस टाइम दिल्ली के हालात क्या हैं, इंसान किस स्तर पे। जी। अच्छा गुरप्रीत ये बताएं कि अभी जैसे मैं देख रहा था कि वैज्ञानिकों का एक कहना है मौसम विभाग का कि अगर 15 की स्पीड से गति से अगर हवा चलेगी तो दिल्ली की आबो हवा 2-4 दिनों में बदल जाएगी। लेकिन देखिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो मुझे लगता है कि 15-20 के लगभग ये हवा चल रही है अभी शायद। लेकिन कल भी बारिश हुई थी, लगा था कि कुछ मौसम में सुधार आ जाएगा, कुछ ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है, जैसा कि आपने कहा कि एक आम आदमी की जागरूकता बहुत ज़रूरी है। अभी आप जाएं किसी भी रास्ते में निकल जाएं, चाहे वो मूंगफली बेचने वाला हो या फिर कोई भी ठेला लगा, मैं सिर्फ मूंगफली वाले की बात नहीं कर रहा। देखिए हर व्यक्ति अपने स्तर पे पॉल्यूशन करने में लगा हुआ है। सही बात है। क्या लगता है? अब इस चीज़ में मैं यही कह सकती हूँ कि हर व्यक्ति मतलब कोई अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। यूजुअली वैसे इस चीज़ को बोलना सही नहीं होगा, मगर आप लोग इस चीज़ को जानते हैं कि दिल्ली में लोग पटाखे थोड़ा रुबाब जमाने के लिए भी बनाते हैं, जलाते हैं। लाखों रुपए के पटाखे दिल्ली में जलते हैं। तो मुझे ये लगता है कि रुबाब का टाइम नहीं है, ये टाइम है अपने अर्थ को बचाने का, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं अनजाने, न जाने और अनजाने में। तो सब मैं इस चीज़ में ये सोचती हूँ। जी अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये भी जानकारी मिली है कि दिल्ली में जो स्थिति बनी है पिछले 2 से 3 दिनों में, लोगों की जो उम्र है लगभग 7 से 8 दिन कम हो गई है। आदर्श हम लोगों ने देखा था कि जिस वक्त गणतंत्र दिवस के मौके पे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति आए थे बराक ओबामा, और कहा गया था कि वो खुले में बैठेंगे तो उनके सामने मुश्किल स्थिति हो जाएगी। अमेरिकन मीडिया ने छापा था कि 5-7 घंटे बैठ गए बाहर तो उनके जीवन में 36 घंटे की कमी आ गई। अब बताइए दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या स्थिति होगी? देखिए दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं वो तो जान हथेली पर ही रख के रह रहे हैं। आज 2-3 साल पहले भी एक किस्सा हुआ था, आज भी एक क्रिकेट मैच है भारत बनाम बांग्लादेश का, उस पर भी इस पॉल्यूशन का साया है, क्योंकि फिरोज शाह कोटला जो वरुण जेटली स्टेडियम हो गया वहाँ पे वो मैच होना है। उसमें ये कहा जा रहा है कि सिक्का उछाला जाएगा टॉस के लिए तो वो भी नज़र नहीं आएगा। मतलब ऐसी स्थिति आ गई है। और पिछले बार जब ये मुकाबला हुआ था तो श्रीलंकन खिलाड़ी मास्क पहन के खेल रहे थे। पॉल्यूशन के कारण दुनिया में पहली बार भारत और दिल्ली में ही वो वाक़या हुआ था कि मैच को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा था। ये बहुत शर्मनाक स्थिति आ चुकी है। उसके बाद हम तब भी नहीं जाग रहे हैं, अब स्थितियाँ और आगे बढ़ती अच्छा आदर्श, एक बड़ी आश्चर्य में डालने वाली बात है कि डॉक्टर्स लगातार हिदायत दे रहे हैं कि आप घर के अंदर रहें, कम से कम पॉल्यूशन से बचेंगे आप। जॉगिंग करने से, जिम जाने से, एक्सरसाइज करने से मनाही की जा रही है। और ऐसे में दिल्ली के स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच में मैच होने वाला है। ये तो बड़े आश्चर्य में डालने वाली बात है। ये शेड्यूलिंग का सौरभ गांगुली जो नए बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं उन्होंने कहा है कि अब मैच तो होगा तय समय पे, लेकिन आगे से हम ध्यान रखेंगे कि सर्दियों में दिल्ली में मुकाबले रखे जाएं या नहीं रखे जाएं। पर अब सवाल ये है कि आप जो कह रहे हैं कि जिम जाने से, और डॉक्टर तो सुबह वॉकिंग करने से भी मना कर रहे हैं। मैंने सोचा था कि सर्दियों में फिटनेस को लेकर कुछ काम किया जाएगा, मगर दिल्ली में जब आपकी जान ही सुरक्षित नहीं है तो आप फिटनेस को लेकर और क्या कर सकते हैं? क्योंकि इसका एक वैज्ञानिक कारण यह है कि जितना ही ज़्यादा हम मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें उतने ही ज़्यादा, चूँकि सांस हम अंदर करते हैं, लेते हैं, और उसके बाद एक जो
ऑक्सीकरण की प्रक्रिया उतनी ही ज़्यादा होती है शरीर में, तो ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसका दुष्प्रभाव बताया गया। अच्छा बताएं गुरप्रीत कि अब क्या लगता है, चूँकि हम लोग पिछले कई सालों से ये स्थिति देख रहे हैं इस मौसम में, ये खाना पूर्ति होती रहेगी, ऐसे ही हवाएं चलती रहेंगी, ये स्मॉग फॉग जमता रहेगा, हम लोग सांस लेते रहेंगे, खांसते रहेंगे, या कुछ बदलाव भी दिख रहा है आपको? सब बदलाव का तो नहीं पता, बट मैं इतना ज़रूर एक अपील करना चाहती हूँ हम सब की तरफ से और इन खबर की तरफ से कि ये आप अपना नहीं सोच रहे हैं, अपने प्रेजेंट का नहीं सोच रहे हैं, कम से आने वाली पीढ़ी का सोचें, और आपके घर में जो बूढ़े माँ बाप हैं उनका सोचें, क्योंकि उनको सच में तकलीफ़ है। और हम यहाँ पे एक इंसान एक चीज़ को नेग्लेक्ट कर चुके हैं कि जो जानवर हैं उनको भी दिक्कत है। तो आपसे अपील है कि ये आप ही का है, घर भी आपका है, ये दुनिया भी आपकी है, अर्थ भी आपका है, इसको साफ कर, शहर भी आपका है, इसको साफ करने का जिम्मा भी आप ही का है। क्या कहेंगे सर इस पे आप? देखिए, पिछले 2-3 सालों की स्थिति देख के और बदतर स्थिति होती जा रही है, क्योंकि सबसे ख़राब दिन आज माना जा रहा है आज एयर क्वालिटी को लेकर के। तो ऐसे में उम्मीद करने का कोई कारण तो हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, जो स्थिति फ़िलहाल दिखाई दे रही है। वंदना, आपको क्या लगता है? सर मुझे ऐसा लगता है कि ना हमें इसके लिए हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम गवर्नमेंट से जितनी आस लगाएंगे हमें सिर्फ यही लगेगा नहीं कल हो जाएगा, नहीं परसों हो जाएगा, लेकिन जब तक हम खुद कदम नहीं उठाएंगे ना कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि सरकार खुद भी कहती है और हर कोई यही बोलता है, जब तक आप खुद अपनी मदद नहीं करेंगे ना तब तक कोई भी आपकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। तो मेरी भी सबसे यही गुजारिश है कि पहले आप खुद को बदलिए, फिर आप अपने शहर को बदल सकेंगे और इस दुनिया को बदल सकेंगे। और सर वो सुना है ना, एकता में बल होता है, बस उसी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए हमें इस वक्त। चलिए आदर्श, आपसे भी आखिरी सवाल ले लेते हैं। उम्मीद रखी जाए, उम्मीद का कोई कारण बनता है या हम लोग विवश हैं, नियति बन गई है दिल्ली वासियों की, क्या पूरे भारत की हम बात करें कि इस दमघोंटू वातावरण में और दिवाली जब भी आएगी तो ये डराएगी, क्या यही स्थिति पैदा होगी? जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि उम्मीद एक जिंदा शब्द है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह के लक्षण हैं, जिस तरह की प्रवृत्तियां हैं और जिस तरह की नीयत है, जिस तरह की नीति है, चाहे वो सरकार की हो चाहे वो आम लोगों की हो, उम्मीद का कोई कारण तो नज़र नहीं आता और हर साल स्थिति और ख़राब होगी। सिर्फ दिल्ली की ही बात नहीं कर रहा मैं, जिस तरह से हम उपभोग करते हैं, जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों को लूटते हैं, आप देखिए चेन्नई में लोगों ने सारे तालाबों के ऊपर घर बना दिए, तो इस बार कितना भीषण जल संकट आ गया। दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के सारे बड़े शहरों में पॉल्यूशन की जो स्थिति है उसका एक बड़ा कारण है कि हमने प्राकृतिक संसाधनों को कब्जा लिया, उसके ऊपर ज़मीन घर बना लिया, उसके ऊपर फैक्ट्रियां खड़ी कर दी। आप सोचिए दिल्ली में आपके पास एक भी ऐसा कोई जगह नहीं है नेचुरल, जहाँ पे आप जाएं तो आपको नेचुरल डाइवर्सिटी की झलक मिले, जहाँ पर आप जाएं तो आपको लगे कि आप प्रकृति के बीच हैं। आप नदी किनारे जा नहीं सकते, आपने जो खुले पानी के स्रोत हैं वो नाले में तब्दील कर दिया है, उससे भी पॉल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। और दिल्ली वाले लोगों से मेरी ये अपील है कि आप अब अपने गिरेबान में झांकिए, क्योंकि आपने अपने जो मोहल्लों में, इलाकों में वो लंबी लंबी गाड़ियां लगा के उसका मलबा बनाया हुआ है। आपने जो अपनी हनक और अपनी वो जो रुबाब होता है उसको दिखाने के लिए आप संसाधन पे संसाधन जुटाए जाते हैं। और 10-10 हज़ार के पटाखे जो चलाए हैं, बिल्कुल लड़ियां पे लड़ियां जलाई हैं। और ये हमारा वो कह रहे थे लोग कि हमारा हक है, हमारा फेस्टिवल है, हम मनाएंगे, पर ज़िंदगी का जश्न जो है वो मनाने से आप चूक जाएंगे अगर ये आबो हवा इतनी ख़राब होती रही। आपके सोचिए, आप खुद सोच कर देखिए कि आपका 3 साल का बच्चा जो है वो भी रोज़ाना जो हवा ले रहा है, बोलने में तकलीफ हो रही है। देखिए नहीं वाकई, और बच्चों को सांस लेने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, और आपने 25-30 सिगरेट बच्चों को देखा होगा, बच्चे वैसे भी थोड़ी लंबी लंबी सांस लेते हैं, बच्चे और बुजुर्ग, उन पे ज़्यादा असर होता है। जो लोग सिगरेट नहीं पीते इस टाइम में, उनके जो शरीर में है ना 30 से 40 सिगरेट वाला स्मोक जो है वो अंदर घुस रहा है, धुआं। इसलिए देखिए, शशि थरूर ने बड़ा अच्छा ट्वीट भी किया था कि क्या रखा है सिगरेट और सिगार में, कुछ दिन गुजारिए दिल्ली एनसीआर में। तो चलिए एक आखिर में एक बार फिर से जरा मीटर दिखा दें गुरप्रीत की अभी क्या शो कर रहा है। इस वक्त है 700 से ऊपर, ये आप देख सकते हैं 700, और बीच बीच में मैं ध्यान रख रही थी तो 800 से ऊपर भी चला गया था, मतलब कुछ बैलेंस नहीं है। इसको स्थिर रखें, वो उसको रीड करने जरा एक बार। तो मैं सर आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये सब तो है, इससे बचा कैसे जा सकता है? ये थोड़ी सी सावधानी दिल्ली के लोग या बाकी लोग कैसे बरत सकते हैं, ये बताएं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि उम्मीद का कोई कारण तो दिखाई नहीं देता, और यही बातें आदर्श ने भी लब्बो लुआब तो यही निकला। और अभी भी हम लोग बेशक उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम लोग कह सकते हैं कि स्थिति सुधरेगी, लेकिन जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो नाकाफ़ी हैं। इस प्रयास से, इस कदम उठाने से मुझे नहीं लगता कि जो अगली दिवाली हम मनाएंगे और उसके बाद हम एक स्वच्छ वातावरण में जिएंगे, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। और चलिए आखिर में
शायद आप लोगों ने भी एक वीडियो देखा होगा, बहुत पहले शेयर हुआ था 2-3 साल पहले, जब दिल्ली की आबो हवा इतनी बिगड़ी नहीं थी कि एक घर में एक पूरा परिवार बैठा हुआ है डाइनिंग टेबल पे और ड्रोन से एक सिलेंडर लेकर के घर में वो ड्रोन लेकर आता है और माँ कहती है बेटे को कि बेटे अब तुम्हारा सिलेंडर आ गया है ऑक्सीजन का, अब तुम बाहर जा सकते हो। तो आने वाले दिनों में अगर यही स्थिति रही आदर्श, गुरप्रीत और वंदना, तो शायद मुझे लगता है कि हम लोग भी अपने कंधे पे एक सिलेंडर लेके घूमेंगे। क्या लगता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर, वैसे भी पेड़ पौधे इतने काटे जा रहे हैं, तो उसके बाद तो यही हो सकता है कि हम सिलेंडर लेके अपने कंधों पे घूमेंगे। क्या आदर्श, यही स्थिति लग रही है? सर मैं 2009 में दिल्ली आया था तो मुझे आश्चर्य हुआ था कि यहाँ पानी भी बिकता है। अब वो दिन आ गया है कि हवा भी बिक रही है, एयर प्योरीफायर, कमरे को प्योरीफाई करने के लिए हवा, अब वो दिन आ गया है। वो सिलेंडर वाला दौर भी ज़्यादा दूर नहीं है कि एक सिलेंडर हम लोग कंधे पे लेकर घूमेंगे और हर व्यक्ति डरता रहेगा कि उसके ऑक्सीजन का सिलेंडर कहीं खत्म न हो जाए। इसलिए सचेत हो जाने की आवश्यकता है, चेतने की आवश्यकता है। जो संबंधित एजेंसियां हैं वो तो अपना कार्य करेगी ही, लेकिन एक आम व्यक्ति जिसका एक नागरिक का एक कर्तव्य जो होता है उसका जब तक निर्वहन नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ियां शायद सबसे ज़्यादा इसकी भुक्तभोगी। हम लोग तो खैर हैं ही, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे पीड़ादायी ये स्थिति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदर्श, गुरप्रीत आपका भी, और वंदना आपका भी। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।